गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पावर के बारे में। अब पावर का फर्स्ट रूल ये पढ़ा था कि अगर किसी भी बेस की पावर, बेस ए है, यहाँ पे बेस ए है, किसी भी बेस की पावर m हो और उसी बेस की पावर अगर n हो और अगर उसी बेस की पावर k हो और तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ हो तो उन तीनों की पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये भी उस दिन देख लिया था। उसके अलावा सेकंड रूल ये था कि अगर किसी बेस की पावर m हो, डिवाइड में उसी बेस की पावर n हो, तो वो a मतलब a यानी अपना बेस, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, इसे हम आगे बढ़ा के ये लिख सकते हैं कि a की पावर m माइनस n। ये अपना दूसरा रूल था जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड रूल अपना है, यहाँ से देखना, थर्ड रूल अपना है कि किसी अगर बेस की पावर m हो, यानी कि अगर a की पावर m, a को हम बेस कहते हैं और a कोई नंबर हो सकता है क्वेश्चन में, तो a की पावर m ब्रैकेट लगा हो और फिर उस ब्रैकेट की पावर n, तो इसका मतलब ये है कि हम m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे इसके ऊपर भी एक ब्रैकेट लगा होता और उसकी भी कोई पावर दूसरी होती तो हम पहले m को n से मल्टीप्लाई करते और फिर जो नंबर आता उसको उस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। फ़िलहाल तो इतना ही देखो कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट लगा है और उसकी पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 की पावर 3 है, ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट की पावर 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 इंटू 2 है, यानी कि 3 की पावर 6 है। ये अपना आंसर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं जो कि मैं अभी बोल रही थी। 7 की पावर 3 है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा है, उसकी पावर 2 है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा है और उसकी पावर 4 है। तो सबसे पहले अपन सबसे अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 3 इंटू 2, और उसके बाद 3 इंटू 2 का जो भी नंबर आता है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि सिंपली इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 7 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 24। तो 7 की पावर 24 अपना आंसर हो गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, -1/2, ये अपना कंप्लीट नंबर है, इसकी पावर अपने पास 2 है और इस पूरे ब्रैकेट की पावर अपने पास -2 है और उसके भी पूरे ब्रैकेट की पावर -1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि -1/2 अपने लिए एक a है जो अपने पास ऊपर था ना, यहाँ पे जो ये a था ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास -1/2, और इसकी पावर 2 है, इसके ऊपर पावर -2, इसके ऊपर पावर -1 है। अब अपना तो a तो इतना ही है ना, तो अपन a को लेंगे और उसकी जितनी भी पावर्स थी उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दें, 2 से जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -4 आएगा। देख, इतना हमेशा याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक बात है कि जब भी माइनस इंटू माइनस होगा तो वो माइनस प्लस बनेगा, जब प्लस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस ही बनेगा, लेकिन जब माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बनेगा, या प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बनेगा। कुल मिला के अगर ऑपोजिट साइन हुए ना तो वो कुल मिला के जब वो ऑपोजिट साइन होंगे ना तो वो माइनस ही बनेगा, चाहे प्लस पहले हो या चाहे प्लस बाद में हो। और जब सेम साइन होगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, जब सेम साइन होगा ना तो वो प्लस ही बनेगा, चाहे वो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे वो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब 2 इंटू -2 हुआ तो ये बनेगा -4, और -4 इंटू -1 जो है वो बनेगा सिर्फ 4, और यहाँ पे -4 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस मिलके प्लस बन गया। ठीक है, तो ये इसलिए प्लस का 4 आया।
और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा 1/16। अब ये 1/16 कैसे बना, अपने पास यहाँ तक आ गया क्वेश्चन में, देख ले यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम -1 की भी पावर 4 लिख सकते हैं और 2 की भी पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी के डिवाइड में 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू -1 और -1 कैसे बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, इंटू -1 और -1 क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1 और 4 इंटू 4 क्या बनेगा 16। इसलिए ये आंसर आया। इसलिए अपने क्वेश्चन में -1/2 की पावर 4 को 1/16 लिखा है। समझ आ गया। अब 7 की पावर 3 की पावर 2, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 7 की पावर 3 इंटू, हाँ दोबारा देख, अगर ये सवाल है 7 की पावर 3 और यहाँ पे ये जो 3 है ना इसकी पावर 2 है, 7 की पावर 2 नहीं है, इस बार ब्रैकेट में 3 है। कुल मिला के अपने पास 3 की पावर 2 है, तो पहले अपन 3 को बनाएंगे, क्या बनता है ये 3 को, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो कुल मिला के अपने पास ये जो है ना ये नंबर, ये इस वक्त अपने पास एक नंबर हो गया। और जैसे अपन इसको लिखेंगे कि यहाँ पे 7 की पावर 3 थी और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि 7 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। यहाँ पे ये अपने पास एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है और ये अपने पास फिर बाद में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। कुल मिला के अब तो 7 को तो भूल जा, अब अगर 3 की पावर 2 लिखा होता तो क्या करते अपन, ये करते कि 3 की पावर 2 करते, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते, इसका मतलब 7 की पावर 9, ये अपना आंसर बनता। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन देख ले कि 2 की पावर -2 और उसकी भी पावर 2, तो इस सिचुएशन में भी अपने पास ये 2 को तो हटा दे, इसको मत मान, और अपने पास पहले अपन -2 की पावर -2 इंटू -2 करेंगे, क्योंकि वहाँ पे -2 की पावर 2 है। पहले ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। और अगर इसको सॉल्व करेगी तो मैंने बता दिया था कि सबसे पहले तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर, ये बनेगा प्लस, और 2 को 2 से कर, ये बनेगा 4। कुल मिला के अपना आंसर जो है, इस प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, कुल मिला के अपना आंसर जो है वो बनेगा 2 की पावर 4। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हुआ 16। मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब यहाँ से नया रूल देख ले कि अगर किसी भी बेस की पावर 1 होती है तो उसका मतलब वो नंबर खुद ही है और कुछ भी नहीं है। किसी भी, अब बात सिंपल है ना, जितनी पावर होती है उतनी बार अपन को मल्टीप्लाई करना है। अब a की पावर 1 है, मतलब a को किससे मल्टीप्लाई करेगी, सिर्फ a ही है, अकेला ही है, तो वो a हो गया। ये तो बहुत ईजी है ये तो बात। और दूसरी बात की पूरा याद रखने की बात है कि इसमें और कुछ भी नहीं है बात, और कुछ कि जैसे कोई भी बेस है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, बस ये याद रखने की बात है। इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और बस याद रखना है हमेशा कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो नंबर हो जाता है 1। अगला अगला रूल है कि अगर a की पावर -m दे रखा है, मतलब किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड में है, ठीक है, वो नंबर डिवाइड में है। जैसे a की पावर -m को अपन लिखेंगे 1/a की पावर m, और अगर कहीं 1/a की पावर m लिखा होगा तो अपन उसको a की पावर -m भी लिख सकते हैं। जैसे कि यह एग्जांपल है कि जैसे 7 की पावर -3 है तो उसको 1/7 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी, इसलिए इनको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर 1/a
ए की पावर माइनस एन लिखा हो। अब यहाँ नीचे माइनस एन मतलब कि ये ए की पावर एन ऊपर जा सकता है ना। जब अपन इसको नीचे ला सकते हैं मतलब माइनस जहाँ है ना उसको जैसे अगर ऊपर नंबर लिखा है और उसकी पावर माइनस है तो उसको नीचे उठा के ला सकते हैं, और नीचे नंबर लिखा है और उसकी पावर माइनस में है तो उसको ऊपर ले, मतलब कुल मिला के अपन उसका साइड चेंज कर सकते हैं। ये अपना रूल है, वेरी सिंपल। अगर ए की पावर माइनस एम है तो उसको 1/a की पावर एम लिख सकते हैं, और 1/a की पावर माइनस एन है तो इसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव लिख सकते हैं, मतलब a की पावर n लिख सकते हैं। सिंपल। 1/5 की पावर -2 को 5 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना। अगर ये लास्ट के 2-3 रूल और हैं, इनको और देख लेते हैं। उसके बाद इन रूल्स, सभी रूल्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा पावर के टॉपिक से। जैसे a इंटू बी लिखा है, ठीक है, ये ए बी का मतलब यही होता है a इंटू बी, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा इसके ऊपर और इन दोनों की पावर n है, मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई में और उनकी पावर n। तो इसका मतलब अब हम उन नंबर्स को a की पावर अलग n और b की पावर अलग n ऐसा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इधर दिया हुआ है कि 3 इंटू 5 की पावर अगर 3 है, इन दोनों की पावर है, ये पूरे ब्रैकेट्स पे पावर लगी हुई है, तो 3 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर भी 3 हो गई। अपन इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो और फिर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और फिर जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करो, वो बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगा, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आंसर अपना यही है। अब नेक्स्ट रूल देख, अगर a और b की डिवाइड में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में है तो इनकी पावर n लिखी है तो उसको भी अपन सेपरेट लिख सकते हैं कि a की पावर अलग n और b की पावर अलग n। जैसे 3/5 की पावर अगर ब्रैकेट में 3 दे रखी है तो उसको भी 3 की पावर अलग 3 और 5 की पावर अलग 3 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। एक लास्ट रूल और है, मैं इसको मार्क करना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना कि अगर a की पावर x है और इक्वल में दूसरी तरफ b दे रखा है तो यही पावर उस तरफ जाकर 1/x भी लिखी जा सकती है, समझी। a की पावर को इज इक्वल टू b की पावर 1/x भी लिखा जा सकता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर x की पावर 3 है तो उसको हम 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इज इक्वल x इक्वल टू 5 की पावर 1/3। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इन रूट्स को हमेशा याद रखना है। जैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न मानों को याद रखें। अब इन रूट्स को हमेशा याद रखना है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2.236 होती है, √6 और 7 इनकी वैल्यू। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वैल्यूज़ काम आती हैं वो ये 2 वैल्यूज़ काम आती हैं, √2 की और √3 की। कई ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनमें मतलब 5 की भी काम आ जाती है, √5 की। ज़्यादा ही कुछ टफ होगा ना तो उसमें ये तीनों वैल्यूज़ काम आएंगी। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली √2 की और √3 की वैल्यूज़ हैं, इनको याद कर लेना। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ चैप्टर में सवाल ही सवाल हैं जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।